गांव में दीनू नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटियां थी, मेघा और माही। माही अपनी बहन मेघा से खूबसूरत थी। एक दिन व्यापारी व्यापार के सिलसिले में शहर के लिए निकल रहा था। उसने अपनी दोनों बेटियों से पूछा कि उन्हें क्या क्या चाहिए। मेघा ने महंगे गहने और कपड़े मांगे, लेकिन माही ने सिर्फ गुलाब मांगा। व्यापारी अपने घोड़े पर बैठकर शहर पहुंचा। जब वो नदी किनारे पहुंचा तो देखता है कि जहाज टूटा पड़ा है। अरे ये क्या? ये जहाज कैसे टूट गया? अब मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी, अब मेरी बेटियों का क्या होगा? व्यापारी बहुत दुखी था। वापसी में व्यापारी और उसका घोड़ा जंगल के रास्ते से लौट रहे थे। तभी तूफान शुरू हो गया। अब व्यापारी का घोड़ा चल नहीं पा रहा था। तभी व्यापारी का नजर जंगल में बने एक महल पर गई। तूफान से बचने के लिए व्यापारी महल के अंदर गया। सुनिए, मुझे थोड़ी मदद चाहिए, कोई है यहाँ? व्यापारी ने बहुत आवाजें लगाई पर कोई जवाब नहीं आया। व्यापारी को मेज पर बहुत सारा खाना दिखा जो उसने भूख के कारण खा लिया और खाने के बाद महल के एक कमरे में सो गया। अगले दिन जब व्यापारी अपने घर के लिए निकल रहा था तो महल के बाहर उसे एक फूलों का बगीचा दिखा। माही ने गुलाब मांगा था। जैसे ही व्यापारी फूल तोड़ने लगते हैं तभी वहाँ एक दानव प्रकट होता है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे गुलाब तोड़े? मैंने तुम्हें खाना दिया, सोने के लिए बिस्तर भी दिया और तुम मेरे फूल तोड़ रहे हो। तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे माफ कर दो। व्यापारी ने रो रो कर अपनी कहानी बताई। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा, पर तुम्हें अपनी बेटी माही को यहाँ भेजना होगा। व्यापारी दुखी होकर घर लौट आई और उसने अपनी बेटियों को दानव की बात सुनाई। ये सब सुनकर माही रोने लगी। लेकिन कुछ समय बाद माही महल पहुंची। तभी दानव बोलता है, आज से तुम यही रहोगी। दानव को देखकर माही घबरा गई। और तुम्हारा कमरा सामने है। जब माही अपने कमरे में पहुंची तो उसकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि वहां उसकी हर मनपसंद चीज थी, जैसे किताबें, संगीत, खिलौना, कपड़े। अब उसे लगा शायद दानव इतनी भी बुरा नहीं है। माही के कमरे में एक शीशा था। वह एक जादुई दर्पण था। दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूँ। माही को इतना बोलते ही माही ने देखा उसके पिता रो रहे थे और फिर वो भी रोने लगी। अगले दिन फिर दानव माही को खाना खाते समय मिला, पर इस बार माही को दानव से उतना डर नहीं लगा। दानव अब माही को रोज मिलने लगा। वो माही के मनपसंद चीजें हमेशा तैयार रखता था। एक दिन, दर्पण दिखाओ जो मैं देखना चाहूँ। माही के पिता बीमार थे और फिर माही दानव के पास पहुँचे। मेरे बाबा बहुत बीमार है, उन्हें मेरी जरूरत है। मुझे भी तुम्हारी जरूरत है, लेकिन फिर भी तुम जाओ। ये लो,
ये जादुई अंगूठी है, इसे पहन लो। तुम अपने पिता के घर पहुंच जाओगे और हाँ, जब वापस आना तब तुम इसे फिर पहन लेना। तुम वापस महल आ जाओगी, लेकिन याद रहे सिर्फ 7 दिन। 7 दिन के बाद मैं मर जाऊंगा। माही ने वैसा ही किया। व्यापारी माही को देख बहुत खुश हुआ और फिर माही ने अपने बाबा की अच्छी से सेवा की। धीरे धीरे माही के बाबा की तबीयत ठीक होने लगी। एक दिन माही पौधे को पानी दे रही थी, तब उसे महल के दानव की याद आई। अब 7 दिन हो चुके थे। मुझे वापस महल लौटना ही होगा, कहीं वो सच में मर न जाए। ऐसा कहकर माही अंगूठी पहन लिया। महल में पहुंचकर माही दानव को ढूंढने लगी और वह कहीं नजर नहीं आया। फिर माही महल के बाहर गुलाब के बगीचे में पहुंची। वो दानव वही जमीन पर पड़ा था। माही यह देख रोने लगी। ये क्या हो गया? तुम नहीं मर सकते, क्योंकि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। रोते समय माही के आंखों से निकला आंसू दानव के शरीर पर गिर जाते हैं। तभी दानव एक राजकुमार में बदल जाता है। तुम्हारा प्यार ने मेरा श्राप तोड़ दिया। मुझे एक चुड़ैल ने श्राप दिया था, जो अब टूट गया। इसके बाद माही और राजकुमार बहुत खुशी से साथ साथ रहने लगी। अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल पेन टीवी को सब्सक्राइब कर ले और हाँ, एक लाइक ज़रूर करें।